जैसे ही बजट की चर्चा हुई, अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। ये ट्वीट उनका सामने आया जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि एक बार दिल्ली चुनाव में इनको अच्छे से हरा दो, देख लेना ये सभी वस्तुओं पर जीएसटी के रेट भी आधे कर देंगे। यानी यहाँ भी अपनी टैक्टिक्स अपनाने से बचते नहीं दिखाई दिए अरविंद केजरीवाल, बल्कि उन्होंने जोर आजमाइश पूरी की। अब राउंड 3 की बात करते हैं। राउंड 3 में बात हुई फ्रीबीज की, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा इस चुनावों में देखने को मिली है। इस फ्रीबीज को लेकर कैसे खींचतान हुई, देखिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं पैसा कहां से आएगा, केजरीवाल इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैंने 10 साल पहले कहा था बिजली फ्री कर दूंगा। बीजेपी वाले बोले पैसा कहां से आएगा, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैंने करी कि नहीं करी आपकी बिजली फ्री? मैंने कहा था पानी फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? मैंने कहा था स्कूल बना के शिक्षा फ्री कर दूंगा, करी कि नहीं करी? 2100 रुपए भी कर दूंगा, चिंता क्यों करते हो? बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, बनिए का बेटा हूँ, सारा हिसाब किताब आता है, जादूगर हूँ, जादूगर। तुम चिंता ना करो, सारा इंतजाम हो जाएगा पैसे का। वो 1 महीने से लोगों को डरा रहे, धमका रहे, जहर हो गया पानी में और आपकी स्कीम बंद हो जाएगी, आपके स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे। उनको ये बात समझ आ गई है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है और उनको ये भी समझ आ गया कि वो यहाँ से नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं। इसलिए वो उसी बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं, लोगों को डरा रहे, धमका रहे हैं, लोगों के दिमाग में ऐसे जहर फैला रहे हैं। वहीं पानी का मुद्दा तो पूरे चुनावों में छाता दिखाई दिया। ऐसा लगा कि यमुना ही जीत दिलाएगी और यही वजह कि यमुना को लेकर सियासत पूरे समय होती रही। आज भी संबित पात्रा ने सवाल पूछे, सुनिए। केजरीवाल जी ने किस प्रकार से पानी का घोटाला किया है, इस घोटाले को हम एक्सपोज करेंगे। कापासेड़ा में ये जो तारें ऊपर दिख रही हैं, आप तार देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी की तारें हैं। ये तारें नहीं हैं, ये होज पाइप्स हैं। ये इसमें बिजली नहीं जा रही है, इसमें पानी जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने बताया था कि वो इसको वेनिस, पेरिस, लंदन बनाएंगे। ऐसा वेनिस बनाएंगे मतलब पानी हमारे सर के ऊपर से बह रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने यारों, अपने मित्रों के फार्म हाउस में टैंकर माफियों को बैठाया है और ये टैंकर माफिया अपने यहाँ भूजल जो बोरवेल करके उन्होंने टैंक्स बना रखे हैं इन माफिया ने, और उस भूजल का प्रयोग करके इलीगल तरीके से टैंक बना करके वहां से ये घर घर पानी सप्लाई कर रहे हैं। प्राइवेट मीटर लगा है और उस प्राइवेट मीटर के हिसाब से चीफ मिनिस्टर ने जिसको ठेका दिया है, उस ठेकेदार से अरविंद केजरीवाल जी के पास मोटा पैसा जाता है। देखिए, पानी का मुद्दा भी छाया रहा, कौन कौन से मुद्दे चर्चा में बने रहे ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन रहा इतनी आसान नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए भी। और बीजेपी के लिए क्या फायदे हो सकते हैं, क्योंकि 27 साल का गैप हो गया। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए राह थोड़ी मुश्किल, बीजेपी के लिए कहां आसान होती दिख रही है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की दिख रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 10 साल से सरकार में, ये अपने आप में कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी कर सकता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख सकता है, लोगों में असंतोष हो सकता है। केजरीवाल के घर और करप्शन के आरोप लोगों की अभी भी उनके दिमाग में ये चीजें हैं, भूले नहीं है लोग। चुनावों से पहले 8 विधायकों का पार्टी छोड़ना, अचानक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है, ये हम देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आज भी इतनी लोगों के बीच जाती नहीं दिखाई दी। ऐसे में ये सिर्फ लड़ाई बीजेपी वर्सेस आप है, और बीजेपी ने भी मुफ्त की योजनाओं के वादे कर दिए हैं। यानी फ्री बीज का जो दबदबा था अरविंद केजरीवाल का, वो यहां कमजोर हो गया। कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी का वोट काटेगी, उनकी सहयोगी रह चुकी है, सेम तरह का वोट बैंक है, और ऐसे में ये सीधा सीधा फायदा बीजेपी को जाता दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, इस पर नजर रहने वाली है। वहीं आपको बताया कि राजनाथ सिंह ने तो ये कह दिया है, रक्षा मंत्री पहुंचे थे चुनावी रण में, और उन्होंने ये कह दिया है कि यहां आम आदमी पार्टी से जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। सुनिए जरा। थोड़ी ही देर में चुनाव प्रसार जो है वो थम जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, वो मैदान में उतरे हुए हैं। क्या लग रहा है, बीजेपी का बनवास खत्म होगा इस बार?
नहीं, बीजेपी का वनवास खत्म नहीं होगा। बीजेपी इस बार 2/3 बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी, मेरा ऐसा पक्का विश्वास है। लेकिन केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल से ज्यादा कोई काम ही नहीं कर सकता, आम आदमी पार्टी से ज्यादा काम कोई नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण लोग दिल्ली में, और इस बार लोगों ने मन बना लिया है। आम आदमी पार्टी लगातार आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि आप लोग गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और गुंडागर्दी का कभी कोई रिश्ता नहीं रहा है। ये तो पूछ लीजिए आम आदमी पार्टी। माने आम आदमी पार्टी वह आम आदमी पार्टी बात कर रही है जिसने कि मुख्यमंत्री आवास में एक महिला अपनी कार्यकर्ता राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ किस प्रकार की बदसलूकी उन लोगों ने की है। वो लोग गुंडागर्दी की बात करते हैं। अब केजरीवाल की बात पर जो है दिल्ली की जनता विश्वास नहीं करने वाली है, लोगों ने अब देख लिया। तो केजरीवाल की बात पर जनता विश्वास नहीं करने वाले ये रक्षा मंत्री कह रहे थे, लेकिन संबित पात्रा ने ये रिपोर्ट दिखाई है। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ये जेएनयू की रिपोर्ट है और ये घुसपैठियों को लेकर रिपोर्ट में चीजें हाईलाइट की गई हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप ग्राफ देख रहे हैं बढ़ता हुआ, ये बता रहा है कि कैसे घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई है, यहाँ दिल्ली में बढ़ गई है और उसका सीधा असर क्या चुनावों पर पड़ेगा, ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है। और इसी को लेकर खूब राजनीति हुई है। कभी आधार कार्ड चेक हुए हैं तो इस पर प्रश्न किया गया है, कभी बचाने की कोशिश हुई है। तमाम जो चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या ये चुनावी वैतरणी पार कराएंगी? रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। ये फेक वोटर बना करके ये बांग्लादेशी और ये रोहिंग्यान जो हैं, ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। 31 मार्च 2026 को इस देश से हम नक्सलवाद को भी समाप्त कर देंगे, समाप्त। दिल्ली के सियासी माहौल के बीच एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। वजह थी बीजेपी सांसद संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने जेएनयू की 114 पन्नों की रिपोर्ट दिखाते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये बांग्लादेश से और म्यांमार से, बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स और म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको हम रोहिंग्यान्स कहते हैं, तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यान घुसपैठियों का दिल्ली से क्या सरोकार है, दिल्ली के राजनीतिक पटल पर उसका क्या असर है। रिपोर्ट को पढ़ते हुए संबित पात्रा ने दावा किया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की वजह से दिल्ली में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, जिससे राजधानी की डेमोग्राफी में बदलाव आया है। दावा किया कि जो दिल्ली आज से 10-15 साल पहले थी, वहां अब चोरी चुपके डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है, जिसे कुछ राजनीतिक दल बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे लोगों के ऊपर, जो कॉलोनीज में रह रहे हैं, उनके ऊपर और बर्डनाइज्ड करने की ये बांग्लादेशी और रोहिंग्यान के कारण वो और बर्डन हो जाते हैं। और ऐसे लोगों के प्रोटेक्शन आज अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कर रही है। मुझे लगता है गंभीर मामला है। अगर इसी प्रकार बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यान के कारण दिल्ली की डेमोग्राफी और दिल्ली के चरित्र में बदलाव आता रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं जब एक अशांत वातावरण दिल्ली में बनेगी। पात्रा ने दावा किया कि घुसपैठ से सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पर भी बदलाव आ रहे हैं। कम वेतन वाली नौकरियों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। दिल्ली को बनाने में पूर्वांचली भाइयों का बड़ा योगदान है, लेकिन बांग्लादेशी और अवैध घुसपैठिए अवैध तरीके से उनके काम में सेंधमारी कर रहे हैं। बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और म्यांमार से जो रोहिंग्यान आ रहे हैं, उसके कारण से एक नोटेबल इंक्रीज, बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में दिल्ली में। और जो शब्द प्रयोग किया गया है, वो कहा गया है कि देयर इज अ चेंज इन द डेमोग्राफी ऑफ द सिटी। दिल्ली शहर के डेमोग्राफी में एक चेंज आया है। दरअसल दिल्ली में पहले से ही घुसपैठियों को लेकर बीजेपी हमलावर है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी पर उनके वोट कटवाने का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि अब एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि चाहे घुसपैठिए हो या फिर नक्सली, उनको खदेड़ कर ही दम लेंगे। और जंगपुरा वालों, तिथि लिख कर रखना, 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 को इस देश से
हम नक्सलवाद को भी समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। मतलब साफ है कि घुसपैठियों पर एक्शन तो होकर रहेगा, लेकिन सवाल है कि आखिर इन घुसपैठियों पर कार्रवाई से दिक्कत किसे है। सवाल है कि आखिर इन घुसपैठियों की आड़ में कौन अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहता है। आखिर कौन दिल्ली में इन घुसपैठियों को शह दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।